नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतार और बुलेटिन में खबर सबसे पहले पटना के बेटा से है, जहां एक दवा व्यवसायी को गोली मार दी गई। घटना शुक्रवार देर शाम की है। दवा व्यवसायी मनेर में अपनी दुकान बंद कर हर रोज की तरह बेटा मनेर मुख्य मार्ग NH 30 पर बाइक से घर लौट रहे थे। आनंदपुर गांव के बागीचे के पास अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। गोलीबारी में इलाके में हड़कंप मच गया है और घटना की सूचना मिलते ही बेटा पुलिस ने घायल युवक को बेटा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घायल सोनू मनेर में सिनेमा हॉल के पास दवा की दुकान चलाता है। पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। हमको भी मालूम बाद में चला है, हमको कोई पता नहीं है इसके बारे में। जी, क्या कुछ पहले से विवाद किसी से या क्या कुछ लूटपाट की? कहाँ से आ रहे थे ये? मनेर से आ रहा है। क्या मनेर में क्या है? दवा दुकान है। डेली मनेर से घर? हाँ, डेली आना जाना है हमको। किस चीज का दुकान चलाते थे मनेर में? दवा का दुकान है। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता ने भरी पंचायत में छेड़खानी के आरोपी की चप्पल और लात घूसों से जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद उसके बाकी 3 साथी वहां से चुपके से भाग निकले। दरअसल पंचायत में छेड़खानी के 4 आरोपियों को लाया गया था, जिनमें एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का बेटा भी शामिल है। महिला ने उस पर चप्पल और लातों की बरसात कर दी। हालांकि एक बार उस आरोपी ने भी महिला पर हमला कर दिया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। मामला हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। अभी तक किसी भी पक्ष ने थाने में मामले की शिकायत नहीं की है, लेकिन आरोपियों की पिटाई की चर्चा जोरों पर है। मुंगेर के किला परिसर इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां 3 लोग आपस में हाथापाई करते हुए देखे जा रहे हैं। मामला शुक्रवार शाम का है, जहां अंबेडकर चौक के सामने 3 ई-रिक्शा चालक एक दूसरे से भिड़ते हुए दिख रहे हैं। तीनों एक दूसरे की कॉलर पकड़े हुए हैं और धक्का मुक्की भी कर रहे हैं। इनमें 2 युवक नशे में दिख रहे हैं। दोनों इन लोगों को धक्का मुक्की करते हुए देख वहां लोगों की भीड़ भी जुट जाती है। पता चला है कि नशे की हालत में ई-रिक्शा चला रहे ड्राइवर ने दूसरी ई-रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसके बाद तीनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें शांत कराया। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबौर ब्लॉक के रजंदीपुर पंचायत के मोदी टोला में गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। हम अभी खड़े हैं सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के मोदीपुर गांव में। आप देख सकते हैं कि गंगा का जो पानी है वो गांव में घुस चुका है, मोदीपुर गांव में घुस चुका है और लगातार जो है पानी का लेवल जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही पानी जो है आगे NH 80 पर दबाव बनाता है, जो पिछले बार में भी जो है रोड कटा था। और अभी भी जो पानी का रफ्तार है काफ़ी तेज है। गांव में पूरा पानी घुस चुका है। जो फसल है वो डूब चुके हैं यहाँ पर। और लेकिन अभी तक जो यहाँ पर राहत की बात हो तो यहाँ पर राहत की कहीं से भी कोई उपाय नहीं किया गया है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से पानी आया और क्या हुआ है अभी तक? पंखा है घर में और कोई उपलब्ध नहीं है। कोई देखने आया? राशन पानी कोई नहीं देखने के लिए आए हैं घर चल के। अब पूरा पानी से घर छिलका हो गया, घर से नहीं। कोई बच्चा लोगों को कैसे खिलाते हैं? बच्चा लोगों को सत्तू तत्तू खिलाते हैं, रखते हैं बढ़िया से, पानी में ढुके देते हैं। तो और कुछ लोग हैं ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। ज़्यादा पानी बढ़ने पे हम लोगों को ब्लॉक जाना पड़ता है, और पानी बढ़ेगा ना तो हम लोग ब्लॉक चले जाते हैं रहने के लिए। तेजी बढ़ रहा है? तेजी तो पूरा एक दिन में 1 हाथ 1.5 हाथ बढ़ जाता है। कोई देखने आया? अभी तक तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं। कोई राहत सामग्री सब मिला आप लोग को? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? नकुल कुमार मंडल, घर रजंदीपुर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है राहत की कहीं से कोई उपाय नहीं की गई है। मंत्री भी आए थे, उन्होंने जिलाधिकारी को आदेश दिया था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत की जो व्यवस्था हो वो मुकम्मल की जाए,
लेकिन आप देख सकते हैं कि इस गांव में अभी तक ना तो कोई अधिकारी आए हैं ना पदाधिकारी आए हैं और लोग जो है इसी तरह जल कैदी बने हुए हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। गोपालगंज में बाढ़ और जल जमाव ने सदर प्रखंड की आधा दर्जन पंचायतों के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इन पंचायतों के लोग पिछले 8 साल से गंडक की बाढ़ और जल जमाव का दंश झेल रहे हैं। यादवपुर मंगलपुर महासेतु के निर्माण के बाद ही इस इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं और इसकी वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें हर साल बर्बाद हो जाती हैं। इलाके में बाढ़ का हालात का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के बिष्णुपुर पश्चिमी पंचायत के चतुर्भुजा गांव के पास और आप देखें कि इस गांव के लोग पिछले कई साल से इस पानी और जल जमाव से जो वो परेशान है। यहाँ पर सैकड़ों एकड़ में लगी जो गन्ने की फसल है, मकई की फसल है और धान की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि यादवपुर मंगलपुर जो महासेतु है जब से निर्माण कराया गया, उस निर्माण कराने के बाद यहाँ पर स्लूइस गेट का निर्माण नहीं कराया गया, जिसकी वजह से जो गंडक का जो पानी है और जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर लग जाता है। उसकी वजह से जो गन्ने के जो फसल देखें आप जो है कि कैसे गन्ने की जो फसल है पानी में डूबी हुई है। और जो ग्रामीण हैं वो बताते हैं कि जब ये पानी कम होता है तब गन्ने की फसल जो है वो पूरी तरह सड़ने के बाद जो है ज़मींदोज़ हो जाती है, यानी कि जो ग्रामीणों का जो सैकड़ों एकड़ में लगी जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। और जो गांव वाले हर साल इस बाढ़ और जल जमाव का जो है वो दंश झेलते हैं। आप देखें कि सड़कों पर पानी बह रहा है। हम लोग आवेदन दिए हैं डीएम साहब को इसके स्लूइस गेट के लिए और मुख्य सचिव को, सब हम लोग पैक्स द्वारा भेजे हुए हैं, लेकिन अभी कम से कम 7-8 महीना हो गया, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और यहाँ के जो किसान है वो काफ़ी परेशान है। यहाँ कम से कम 10 पंचायत का इसमें पड़ता है, कम से कम सैकड़ों एकड़ से ज़्यादा इसमें ज़मीन पड़ता है और सभी लोग परेशान है। चतुर्भुजा है, बाबू बिशनपुर है, बरईपट्टी है, गम्हरिया है, धर्मपुर है और गुमनिया। तो ये कितने साल से परेशान है आप लोग? ये 8 साल से ऐसे ही चल रहा है। अब लोग को जो गन्ने की फसल है कौन कौन सी फसल बर्बाद हो जाती है आप लोग? जितने फसल हम लोग करते हैं, एक गेहूं में हल्का फल्का जो कट जाता है, उसके बाद जो भी फसल करते हैं वो सब बेकार हो जाता है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र यादव। तो देखिए जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 8 साल से वो जल जमाव से परेशान है और करीब आधा दर्जन से ज़्यादा पंचायतें जो हैं बाढ़ के पानी से और जल जमाव से जो है डूबी हुई हैं और एक स्लूइस गेट के निर्माण हो जाने से ग्रामीणों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। मुंगेर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है, लेकिन कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है और लोगों का पलायन शुरू हो गया है। गंगा में उफान को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन कष्टहरनी गंगा घाट को बंद कर दिया गया है। कष्टहरनी गंगा घाट का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के कष्टहरनी गंगा घाट पे। ये घाट का पहले हम दिखाना चाहते हैं कि ये गंगा के तट पे बसा हुआ घाट है। काफ़ी मान्यता है इस घाट की, लेकिन अभी जो स्थिति है गंगा में जो पानी बढ़ा है और बढ़ने की वजह से ये घाट बिल्कुल ही डूब चुका है। इसे जो है कल से ही इस घाट को बंद किया गया है। सभी गेटों पे ताले लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी लोग इस घाट पे ना हो और कि जो लोग आते हैं वो पूजा में लग जाते हैं, ऐसा ना हो कि पूजा के वक्त ही कोई कैजुअलिटी हो जाए। इस वजह से इस घाट को बंद किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं कि घाटों के बंद होने के बावजूद भी लोग सजग नहीं हैं। घाटों में बाढ़ को देखने के लिए वो आए हुए हैं। पानी की स्थिति हम बता दें कि यहाँ से ये घाट काफ़ी नीचे है। यहाँ से कम 20 सीढ़ी बनी हुई थी, वो टोटल सीढ़ी जो है अभी वो बिल्कुल ही डूब चुका है। आप देख सकते हैं सामने का जो गांव है, जो गंगा के उस तट पे जो गांव है वो भी बिल्कुल लगभग में डूब चुके हैं। पानी वहाँ तक बिल्कुल ही पहुँच चुका है। वहाँ पे जो खेत लगे हैं उन खेतों की भी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये आप एक और विजुअल में दिखाना चाहता हूँ कि ये कुछ बच्चे सब है, कुछ युवा जो है अपने आप को स्टंट दिखाने को लेके ही गंगा में कूदते हैं और ऐसे ही कैजुअलिटी घटती है। ये इनको ये समझना होगा कि गंगा में ऐसे ना जाएं, ऐसे अभी बाढ़ के पानी में ऐसे ना नहाएं। यहाँ पे साथ में जो घाट के महंत हैं वो भी साथ में हैं। ये बताया जाए कि कितना पानी है अभी, कब से पानी आ गया है? पानी 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ गया है और प्रशासन इस पर रोक लगा दिया गया। मेन गेट को बंद कर दिया गया है। किसी भी इंसान को अंदर आना मना कर दिया गया है गंगा में नहाने के लिए। और हम लोग को भी चेतावनी दिया गया है कि आप लोग भी अपना मंदिर का पट भी बंद रखेंगे। आपने देखा कि जो घाट को है वो बंद है हालांकि, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गंगा जी आके नहाते हैं तो एक के आते हैं और नहा के चले जाते हैं। लेकिन निवेदन ये है कि इस वक्त गंगा घाटों पर न जाएँ तथा
स्वयं तथा फैमिली को इस किसी भी विपदा से बचाएं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद मेडल हासिल किया है। ब्रॉन्ज मेडल मिलने पर एमपी के होशंगाबाद में विवेक सागर के घर जश्न का माहौल है। विवेक सागर बिहार के सीवान के रघुनाथपुर के ब्लॉक के कन्हौली गांव के रहने वाले हैं। कहते हैं कि सफलता संघर्षों के साये में ही मिलती है। इस समय मैं इटारसी के चांदोन गांव में है, जहां आप देखेंगे इस सकरी गली से होते हुए उस खिलाड़ी के घर का रास्ता आता है जो आज अपनी मेहनत अपने बूते पर ओलंपिक में खेला है। और क्वालिफाइंग मैच जो था क्वार्टर के लिए, उसमें भी विवेक ने गोल दागा था, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ। विवेक के पिताजी शिक्षा विभाग में पदस्थ हैं, माँ गृहिणी हैं, भाई बहन हैं, एक छोटा सा परिवार है और पूरी मेहनत करके आज जो जीत ब्रॉन्ज मेडल के रूप में इंडिया की टीम को मिली है, उसमें विवेक का भी योगदान है। हम विवेक के परिजनों से जानेंगे कैसी मेहनत थी, क्या सपने थे और आज जब सपना पूरा हुआ है तो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, क्या सपना था विवेक को लेकर के, आप क्या चाहते थे? विवेक को लेकर के मैं उसको चाहता था कि अच्छा पढ़ाई करे और सर्विस ज्वाइन करे कहीं, लेकिन उसकी रुचि जो थी वो खेल के प्रति थी। वो खेल के लिए भाग जाता था, हमसे छुप कर जाकर खेलता था। उसके जो भी साथी हैं उसको छुपा कर ले जाते थे हमसे चोरी चोरी, और फिर उसको छुपा कर घर पहुंचा देते थे। आज जब सफलता मिली है तो कैसा लग रहा है? आज तो अब इतनी खुशी हो रही है कि अब इसके क्या बताएं, खुशी के आंसू भी आ रहे हैं और हंसी भी आ रही है, दोनों चीज़ें हैं। अब क्या सपना है भविष्य में विवेक को लेकर? भविष्य में अब ये हमारा सपना है कि और आगे बढ़े और अगली बार जब भी ओलंपिक है उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए। विवेक की माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भी अरमान रहे अपने बेटे को लेकर के। रोज़ सुबह जब विवेक ग्राउंड पर जाता था, चाहे प्रैक्टिस हो चाहे ओलंपिक के मैच, माँ का आशीर्वाद लेकर ही विवेक खेल की शुरुआत करता था, ग्राउंड पर पहुँचता था। जी, विवेक जब बचपन से उसने खेलना शुरू किया और आज ये सफलता मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? महसूस बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से उसने खेला है, खेल के मेहनत किया है तो उसका तो मेहनत मिलेगा, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब इतना अच्छा लग रहा है, इतना खुशी के माहौल हो रहा है कि डांस ढोल बाजा हमने किए और डांस करते हुए मंदिर गए, मंदिर से पूजा पाठ करी, मैंने पूजा वूजा करके मिठाई उठाई चढ़ाए और सारे लोग के मिठाई उठाई बांटे। बतौर बड़े भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर प्राउड फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो प्राउड इस बात का भी है कि हॉकी में 41 साल बाद मेडल आया है, और प्राउड इस बात का भी है कि जो मेडल आया है उसमें विवेक सागर हमारी फैमिली से है। सो ऑफ कोर्स जो 41 साल का सूखा था वो ख़त्म हुआ यहाँ पे, और विवेक उसका पार्ट है, बहुत अच्छी बात है। उसका सपना था कि वो ओलंपिक में मेडल लाए और सपना पूरा हुआ पहले ही ओलंपिक में, ये तो और बहुत बहुत बड़ी बात है ये फीलिंग। तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारे यहाँ पे। विवेक की बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अपने भाई की हर सफलता में, हर मुकाम में वो भी साथ रही हैं। आज उन्हें वो कैसा महसूस कर रही हैं, हम उनसे जानेंगे। कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ और कि इंडिया ने ब्रॉन्ज जीत के लेके आई है हमारे देश में। विवेक के साथ क्या अनुभव रहा आपका, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा खुशी का महसूस हो रहा है हमारे को, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे यहाँ से कोई बच्चा आज 41 साल बाद कोई मेडल जीत के आ रहा है, और हम सभी हॉकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कार है। खेलते हैं? हाँ सर, मैं भैया का बहुत कैसा छोटा लग रहा सा है विवेक? अब बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा भी सपना है ओलंपिक में जाने का, और फिर मेरे को भी खेलना है भैया के साथ। तो मैं तो कुल मिलाकर 41 साल बाद जो सफलता मिली है, जो खुशी मिली है, वो टीम के खाते में आने के साथ होशंगाबाद और मध्य प्रदेश के खाते में भी अपना योगदान रखती है। विवेक के कारण आज पूरा जिला, पूरा गांव और पूरा प्रदेश खुश है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रसन्नता जाहिर की थी कि किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में जो जीत मिलेगी उसमें मध्य प्रदेश का अहम योगदान होगा। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, होशंगाबाद। पटना सिटी के कटाही घाट मंदिर को हटाने का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल गंगा मैरीन ड्राइव योजना को लेकर पुल बनाया जाना है, जिसके लिए मंदिर हटाया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है और लोगों की इसमें काफी आस्था है। इसलिए इस मंदिर को बचाते हुए पुल बनाया जाए या इसे कहीं और स्थापित किया जाए। ये है
कि इसके लिए 3 विकल्प हम लोग दिए हैं गवर्नमेंट के सामने, और एसडीओ साहब ने भी आश्वासन दिया कि हाँ मान्य होगा। तो 3 विकल्प यह है कि मंदिर टूटने के क्रम में जो भी क्षतिपूर्ति हो रही है उसकी स्थापना कहीं अलग जगह पे कर दिया जाए, नहीं तो हम लोगों ने इंजीनियर साहब से आग्रह किया है कि ब्रिज बनाना है तो मंदिर के ऊपर से ब्रिज बना के ले जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग का मांग यही है सर कि मंदिर नहीं 2 साल वर्षों का है, और हम लोग का मांग यही है कि मंदिर का जगह दिया जाए तो मंदिर आप ही कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर को हम लोग नहीं तोड़ने देंगे। अभी तक तो हम लोग ये पर है। विदेशी धरती पर भारतीय सेना की जीत की कहानी अब किताब के पन्नों में दर्ज हो गई है। दानापुर आर्मी सब एरिया के जीओसी मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने बताया कि ऑपरेशन खुखरी ऐसा ऑपरेशन था जिसमें भारतीय सेना ने करीब 150 आतंकियों को मार गिराया था। करीब 75 दिनों तक चले ऑपरेशन में आखिरी 2 दिन काफी अहम थे, जिसमें भारतीय सेना ने जीत हासिल की। यह ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन के तहत अफ्रीका के सियरा लियोन में हुआ था, जिसमें भारत के अलावा कई और देश शामिल थे, लेकिन इसे भारतीय सेना ने अंजाम दिया था। ओलंपिक्स को हर रोज देख रहा है। जो मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की आर्मी को, हिंदुस्तान की फौज को गोल्ड मिला था 2000 में, जहां पे 17 देशों की फौज जब आतंकवादियों के सामने हथियार डाल देती है, अकेला हिंदुस्तान का सिपाही खड़ा होता है। इससे बड़ा गोल्ड क्या हो सकता है? उस गोल्ड का जिक्र हमारे देश को शायद कम मालूम है, और ये मैं चाहूँगा कि आप लोग, जो हमने इस बुक में भी लिखा है, कि इस गोल्ड मेडल की बात करें जो मैदानी जंग में हिंदुस्तान ने हासिल किया है। डाक विभाग ने रक्षाबंधन के लिए विशेष तैयारी की है। इसके लिए वाटरप्रूफ लिफाफा बेचा जा रहा है, जिसमें राखी खराब होने का डर नहीं है। पटना जीपीओ के कर्मचारियों के मुताबिक हर दिन 200 से ज्यादा लिफाफे की बिक्री हो रही है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को लेकर इस बार डाक विभाग ने सुरक्षित घर घर राखी पहुंचाने के इसको लेकर अलग से वाटरप्रूफ लिफाफा तैयार कराया गया है, जो सभी पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है। और जो लोग हैं देख सकते हैं किस तरह से खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। यानी ये तस्वीर आप पटना जीपीओ की देखिए, तस्वीर आपकी किस तरह से वाटरप्रूफ जो लिफाफे हैं उसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर हर बार एक नया प्रयोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राहक भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। नहीं तो किसी भी आप ग्राहक से भी पूछिए। ये बताइए कि लिफाफा आप सेल कर रही हैं, कैसा है? बहुत मार्केट है, एक दिन में कम से कम 100 लिफाफा बेचते हैं, कम से कम 100 लिफाफा डेली बेचते हैं, और बहुत सेल है, और लिफाफा बहुत अच्छा है, इससे बहुत सेलिंग हो रहा है। और निश्चित रूप से समय पर राखी पहुंचाने और सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए पोस्ट ऑफिस ने इस बार भी एक बड़ा कदम उठाया है। जाहिर है ग्राहकों में उत्साह है, राखी को लेकर पोस्ट ऑफिस में भीड़ है। उम्मीद यही करते हैं कि पोस्ट ऑफिस का टारगेट पूरा हो और सुरक्षित घर घर राखी पहुंच सके। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गोपालगंज के गर्भ में ही लड़कियों को मारने का खेल बदस्तूर जारी है। यहां एक युवक ने अपने ससुराल वालों पर अपनी पत्नी का जबरन गर्भपात कराने का आरोप लगाया है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित युवक का आरोप है कि सारण डीआईजी से लेकर एसपी और थानाध्यक्ष तक को बार बार आवेदन दिया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उल्टे उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित युवक के मुताबिक उसके ससुराल वालों ने उसकी पत्नी का निजी अस्पताल में जबरन गर्भपात कराया। इस दौरान उससे संपर्क भी नहीं किया गया। युवक ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसी तरह की कोई कार्रवाई इन लोगों पे नहीं की है। उल्टे हॉस्पिटल द्वारा मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है कि चूंकि इस रैकेट में बहुत लोग शामिल हैं। यह भ्रूण हत्या का एक नाजायज केंद्र है, यह अस्पताल जन सेवा अस्पताल गोपालगंज का, जिसकी वजह से यह सील भी हो चुका है। और इसकी तरफ से मुझे लगातार अन्य लोगों से अनेक प्रकार से धमकी दिलवाई जा रही है कि मैं इस केस को वापस ले लूँ, नहीं तो मेरी हत्या कर दी जाएगी। पुलिस इस मामले में कहीं कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मैं अब परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ दौड़ते दौड़ते। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी या शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे।
जानकारी जिससे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।